तेजस्वी यादव कितना भी आभार यात्रा कर ले या प्रशांत किशोर कितना भी जनसुराज का सभा कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। ऐसा चक्रव्यूह रचा है बीजेपी ने कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक तीर में दो निशाने। बीजेपी ने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने नहीं खेले हैं, यहाँ पे बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, कईयों को परास्त कर दिया है। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट से मंजूरी कर दी है और कहीं ना कहीं कईयों को इसमें निशाना बनाया है। कईयों को मुख्यमंत्री का जो सपना है वह जो है अधूरा रह जाएगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तेजस्वी यादव भले ही घूम घूम कर बिहार में आभार यात्रा कर रहे हैं या प्रशांत किशोर जगह जगह बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, लेकिन यह जो सभाएं है, यह जो आभार यात्रा है, यह कहीं ना कहीं उनका अभी विफल है। इसके जरिए जो सपना तेजस्वी यादव के द्वारा सजाया गया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वह कहीं ना कहीं अब अधूरा लग रहा है। अब जो है लालू प्रसाद यादव जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का, वह एक सपना ही रह जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर जो है जिस प्रकार से तैयारी 2025 विधानसभा की कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका ही पार्टी जो है जनसुराज सत्ता में आएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जो किसी को पता नहीं चला और बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। ऐसे तो कहा जाता है कि एक तीर से दो निशाना, लेकिन बीजेपी ने एक तीर से ही कई निशाने साध दिए हैं। तेजस्वी यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी इस प्रकार का गेम प्लान तैयार कर रहा है। अब सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी भारत में अब जो है अब एक ही इलेक्शन होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, सब इलेक्शन एक साथ होगा। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब जो है नवंबर दिसंबर में बिल पेश किया जाएगा और जैसे ही इसको मंजूरी मिलती है वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास हो जाएगा। अब आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह जो बिल है इसके पक्ष में कई विपक्षी पार्टियां भी है, इसका समर्थन कर रही है, लेकिन कई पार्टियां जो है इसके विपक्ष में है। जैसे राजद है, जैसे भाकपा माले है, जैसे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। ये सभी पार्टियां जो है विपक्ष में खड़ी है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव नहीं होना चाहिए। अब इनका क्या कहना है, तो सबसे पहले इनका कहना सुनिए। इनका कहना है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, केंद्र का जो चुनाव होता है, इसका मुद्दा अलग होता है और इसको लेकर चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा का मुद्दा अलग होता है और वह जो है राज्य स्तर के मुद्दों पर चुनाव होता है। अगर दोनों एक साथ हुआ तो कहीं ना कहीं इससे केंद्रीय पार्टियों को फायदा होगा। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनको जो है फायदा इसका मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी दौर में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है सरकार का पैसा बचेगा, बजट कम होगा। कहीं ना कहीं चुनाव में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा, अलग अलग चुनाव होता है हर राज्य का, कभी ना कभी देश में हर राज्य में अलग अलग हर समय चुनाव चलता ही रहता है। ऐसे में मोदी सरकार का कहना था कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब वन नेशन वन इलेक्शन के तहत क्या होगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है वह एक साथ कराया जाएगा।
पूरे देश में आप जितने भी राज्य देख रहे हैं, पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, एक साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, एक साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके अलावा यह भी तैयारी है कि इस चुनाव के बाद निकाय का चुनाव होगा। निकाय का चुनाव भी 100 दिन के भीतर, यानी विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके 100 दिन के भीतर ही निकाय का चुनाव भी करा दिया जाएगा। अब निकाय का चुनाव अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं, निकाय का चुनाव जो है नगर पालिका का चुनाव निकाय के चुनाव में ही आता है, पंचायत का चुनाव जो है वह भी निकाय के ही चुनाव में आता है। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, सभी चुनाव एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद हो जाएंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या है, क्यों विपक्ष के द्वारा कुछ पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही है? तो विरोध इसलिए हो रहा है कि 2029 में लोकसभा इलेक्शन फिर होगा, यानी जो अभी केंद्र की सरकार बनी है उसका कार्यकाल जो है 2029 में पूरा हो रहा है। ऐसे में कई राज्य में जो सरकार है उनका कार्यकाल या तो घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम नीतीश कुमार को ही लेते हैं, जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री है। अभी जो है एनडीए गठबंधन की बिहार में सरकार है, तो ऐसे में 2025 में चुनाव होना है बिहार में, लेकिन 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यानी 25 में जो है चुनाव होने वाला है उसमें 3 साल और जोड़ा जाएगा, और 29 में ही जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा उस समय ही नीतीश कुमार जो बिहार का चुनाव है विधानसभा का वो भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े 3 साल और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव जो आभार यात्रा कर रहे हैं या तैयारी में जुटे हैं कि 2025 में जो है अपनी सरकार बनानी है, हमें बिहार में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं, प्रशांत किशोर जो है अभी जन सुराज के द्वारा काफ़ी तैयारी की जा रही है, तो इन पार्टियों को झटका लग रहा है, क्योंकि अब इनको 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा और 3 साल तक इनका जो सपना है वह सपना ही रहेगा। उसके अलावा जिन पार्टियों का कार्यकाल ज़्यादा है उनका भी घटाया जाएगा। अब 29 के बाद जिनका कार्यकाल है, अब मान लीजिए जिनका चुनाव जो है बाद में होता है, उनका कार्यकाल अभी हाल में हुआ, जैसे 24 में हुआ है जिनका विधानसभा का चुनाव, उनका कार्यकाल काफ़ी लंबा है, तो उनका कार्यकाल घटाया जाएगा। उनको 3 साल ही वो जो है अपना शासन कर सकते हैं, उनका कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और इसी प्रकार से बिहार में जो है, बिहार का जो कार्यकाल है वह बढ़ाया जाएगा 3 साल। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वन नेशन वन इलेक्शन का जो चुनाव, अगर यह बिल पास होता है और लागू होता है तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लगने वाला है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो अभी दिल्ली में गए हैं, तेजस्वी यादव के लिए सदस्यता अभियान जो राजद के द्वारा चलाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ने के लिए, इस अभियान को बड़ा झटका लगेगा। अब 3 साल इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की भी अगर बात करें, प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको भी बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है अगर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होता है। तो ऐसे में यही कारण है कि विपक्ष की जो कुछ पार्टियां हैं जो तैयारी कर रही थी कि 2025 में चुनाव होने वाला है, तो उनको झटका लग रहा है। यही कारण है कि यहाँ पे जो ये पार्टियां है ये वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय